गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हो आप लोग। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के डीपीपी का सीरीज चल रहा है। डीपीपी नंबर हम लोग 5 पे पहुंच गए ना। 1 2 3 4 हो गए थे, थोड़ा बड़ा बड़ा जा रहा है वीडियो आप लोगों का। वजह है कि कैलकुलेशन है और कुछ मैं स्लो करवा भी रहा हूं, तो चलो कोई बात नहीं, आप स्पीड बढ़ा लीजिएगा। चलते हैं हम लोग इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के डीपीपी नंबर 5 को डिस्कस करते हैं ना। अब इसी तरीके से धीरे धीरे इसको खत्म करेंगे, फिर कुछ दूसरा नया टॉपिक पे आ जाएंगे। तो चलो भाई, देखो क्या है 5 नंबर के अंदर वैसा क्या चीज है जो हमें 1 से 4 में नहीं मिला। देखते हैं क्या है भाई। देखो इतने सवाल होंगे ना कि बार बार ऐसे रिपीट होकर आएंगे, अलग अलग भाषा में अलग अलग ऑप्शन बन के। आपका कॉन्सेप्ट एक ही होगा, सवाल का बस तरीका अलग हो जाएगा पूछने का। चलिए पहले सवाल पे आते हैं भाई। सवाल नंबर पहला आपका है, कह रहा है यहाँ पे, देखो एवरग्रीन सवाल, हर जगह कहीं ना कहीं हर जगह मिल जाता है ना। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल Zn2 प्लस से Zn का दे रखा है यहाँ पे -0.76 वोल्ट एंड कॉपर का दे रखा है आपको यहाँ पे ये, ठीक है भाई। द ईएमएफ ऑफ द सेल, अरे भाई कितनी बार अब तो रट जाना चाहिए ऐसे आंसर तो यही है, रट जाना चाहिए। लेकिन देखो जो लोग नए हैं वो लोग देखो भाई, आपको मालूम होना चाहिए क्या होता है। ई नॉट सेल आपका वो होता है ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट एनोड, और दोनों वैल्यू आप क्या रखते हो, दोनों वैल्यू आप रखते हो। क्लास ले रहा हूं मैं, करता हूं बात ना क्लास में, मैं क्लास में। देखो कैथोड माइनस एनोड ये है हमारा आरपी, है ना भाई। अब जिसकी वैल्यू होती है ज्यादा वो पहुंच जाता है कहां पे, कैथोड पे, तो वैल्यू इसकी माइनस है, कम है, इसकी वैल्यू ज्यादा है। तो इसका मतलब ये है कि 0.34 माइनस 0.76 जोड़ दो 1.10। अरे 50 बार आ चुका है भाई, 50 बार आ चुका है, ठीक है। तो आंसर आपका हो जाएगा पहला। ठीक, चलते हैं आगे, दूसरे सवाल पे आते हैं। दूसरा सवाल क्या कह रहा है, मैं कह रहा हूं ना तुम बार बार रिपीट होगा वही सवाल, इधर उधर एटम एलिमेंट वैल्यू बदल बदल के एक ही बात पूछने वाला है, कोई बात नहीं है। देखो कह रहा है कि द स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल एट 298 केल्विन फॉर द फॉलोइंग हाफ सेल रिएक्शन आर गिवन। मतलब आपको दे रखा क्या, मानक अपचयन विभव दे रखा है भाई, है ना। मानक अपचयन विभव दे रखा है, पूछ क्या रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा सबसे मजबूत या फिर स्ट्रॉन्ग अपचायक है ना। वही बात आ गई आपके स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट की बात आ गई भाई, स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट। अब मुझे बताओ, अब ये सवाल कितनी बार हर डीपीपी में एक बार आ रहा है ना। इसका मतलब ये है कि जिसकी रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू सबसे कम होगी वही स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट होगा। तो देख लो ना भाई, इसमें प्लस प्लस हटा दो, -0.74 और -0.76, तो सबसे कम वैल्यू किसकी आ रही है, जिंक की आ रही है। इट मीन्स की जिंक आपकी क्या है, स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट के तरीके से काम करने वाला है। यही क्रोमियम उसके बाद आ जाता, ऑर्डर लगाना होता तो ABCD ऑर्डर लगाते, हमें बस मैक्सिमम पूछा हुआ है, ज्यादा पूछा हुआ है, तो हमारा क्या हो जाएगा, जिंक हो जाएगा मेरे भाई। तो हमारा आंसर हो जाएगा पहला, आंसर हमारा फर्स्ट हो जाएगा। कोई डाउट। देखो ये वाली वैल्यू क्या है, सबसे कम वैल्यू, और सबसे कम वैल्यू क्या होती है, स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट होती है। बात क्लियर है, बहुत बढ़िया, गुड। आगे आओ, थर्ड नंबर पे आओ। डैनियल सेल बार बार आता है भाई, बार बार आता है, पूछा जाता है कि इसके अंदर कौन सा इलेक्ट्रोड कौन सा इलेक्ट्रोलाइट यूज किया जाता है। तो आपको मैंने शुरू में बताया था कि जिंक की रॉड होती है और जिंक सल्फेट उसी का इलेक्ट्रोलाइट, और कॉपर की रॉड होती है उसी का इलेक्ट्रोलाइट कॉपर सल्फेट। और जिंक क्या होता है, एनोड पे, इट मीन्स कि उसका ऑक्सीडेशन होता है, और कॉपर आपका कैथोड पे होता है, उसकी रिडक्शन होती है। तो वही बात आपसे यहाँ पे पूछा है, कुछ नया नहीं पूछा है भाई, कुछ नया नहीं पूछा है। देखिए जिंक का ऑक्सीडेशन कहाँ पे हुआ है, यहाँ पे देखिए जिंक है, जिंक से यहाँ पे Zn2+ बन जाएगा ना, ये Zn2+ बन जाएगा, तो जिंक से जिंक 2+, इट मीन्स की ऑक्सीडेशन यहाँ पे कॉपर 2+ से कॉपर पहुंच जाओगे तो ये कॉपर हो जाएगा। तो इसका मतलब बी ऑप्शन हो जाएगा। बहुत 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 बेकार से सवाल था। देखो ना भाई, Zn से Zn2+ + 2 इलेक्ट्रॉन और
कॉपर 2 प्लस से प्लस इलेक्ट्रॉन लिया 2 ये, और कॉपर ये बना लिया। देखो ना भाई, Zn और कॉपर 2 प्लस और कॉपर प्लस Zn2 प्लस। देखो देखो देखो, Zn से Zn2 प्लस, तो मतलब यहाँ पे Zn है और यहाँ पे जिंक सल्फेट है, तो यहाँ पे +2 और -2 आता है, तो Zn से Zn2 प्लस और कॉपर 2 प्लस से कॉपर 2 प्लस से कॉपर। आंसर बी। बोलो, कोई दिक्कत नहीं। 50 बार आ चुका है, 50 बार आ चुका है, बार बार आने का कोई मतलब नहीं है, लेकिन फिर भी सवाल इधर उधर हो रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है भाई, करते रहो, रिपीट होने लगेंगे सवाल। देखो कह रहा है कि द ईएमएफ ऑफ द सेल जिंक प्लस इतना कंसंट्रेशन आयरन और इसकी दे रखा है, ईएमएफ दे रखा है, और कह रहा है कि वैल्यू ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू बता दो। भाई इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू बता दो। मैंने कल ही आपको फॉर्मूला डेराइव करा दिया था, डेराइव किया था आप लोगों ने। के इक्विलिब्रियम इज इक्वल टू क्या होता है, 10 के घाते n गुणा E0 अपॉन में 0.0591। बोलो भाई, ये फॉर्मूला लिखवाया था या नहीं लिखवाया था? हाँ लिखवाया था, है ना। अब यहाँ पे अगर आप ये 10 के घाते है भाई, ये पावर में है ना, ये पावर में है 10 टू पावर। अगर आप E0 की वैल्यू कहीं से लेकर आ गए तो आराम से आप निकाल सकते हो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। तो E0 की वैल्यू, और ईएमएफ दे रखा है आपको, ईएमएफ दे रखा है, तो नट्स इक्वेशन से आप E0 निकाल सकते हो। तो चलो नट्स इक्वेशन की तरफ हम लोग बढ़ लेते हैं भाई, नट्स इक्वेशन की तरफ। फॉर दिस रिप्रेजेंटेशन, तो ये ऑक्सीडेशन हुआ है इस कंपार्टमेंट में, तो मैंने इसमें क्या कर दिया, ऑक्सीडेशन करवा दिया। Zn से Zn2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, और कॉपर 2 प्लस से 2 इलेक्ट्रॉन लिया, और आपका हो गया क्या, कॉपर। और ये हमने क्या कर दिया यहाँ पे, जिंक और कॉपर 2 प्लस, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, कॉपर और जिंक हो जाएगा। बोलो मेरे भाई, बोलो बोलो बोलो। देखो E इज इक्वल टू क्या होगा, E इज इक्वल टू होगा E0 माइनस 0.0591 डिवाइड बाई 2 लॉग प्रोडक्ट हमारा क्या हो जाएगा, ये तो हमारा सॉलिड है, ये हमारा सॉलिड है, तो इसको तो हम कर देंगे खत्म। हमारा क्या होगा, आयन वाला फॉर्म हम ले लेते हैं, तो Zn2 प्लस और कॉपर 2 प्लस। ओके, और ईएमएफ आपको गिवन है। देखिए ईएमएफ आपको दे रखा है, कहाँ दे रखा है, कहाँ दे रखा है, ये दे रखा है। इट मीन्स कि 0.2905 आपको ये दे रखा है। E0 आपको निकालना ही है, माइनस 0.0591 डिवाइड बाई 2। आपका जिंक 2 प्लस की कंसंट्रेशन गिवन है 10 के घाते माइनस 2, और कॉपर वाले के कितनी गिवन है, आयरन वाले के कितने गिवन है, कॉपर लिख दिया क्या यार, चलो कोई बात नहीं है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे आयरन चल रहा था, मैंने कॉपर कर दिया। आदत पड़ जाती है ना कॉपर करने की, कॉपर करने की आदत पड़ जाती है भैया, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। आयरन कर लो, Fe लिख दो, Fe लिख दो, Fe लिख दो, और Fe लिख दो, और यहाँ पे Fe2 प्लस लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है भाई। वो रिपीट होते होते ना, वो एकदम बिल्कुल खोपड़ी में बैठ जाता है। ऐसे ही आपके भी खोपड़ी में बैठ जाना चाहिए, सवाल इतनी बार कर डालो। देखो भाई 10 पे -2 और यहाँ पे 10 पे -3 होगा, तो यहाँ पे आपने क्या कर दिया, 10 पे -3 कर दिया। अरे बोलो मेरे भाई, 3 कर दिया, क्या होगा सॉल्व करोगे तो 10 के पावर -2 ऊपर है और 10 के पावर -3 नीचे है, तो ऊपर जाएगा -3, तो क्या हो जाएगा +3। बोलिए, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 0.2905 इज इक्वल टू E0 माइनस 0.0591 डिवाइड बाई 2 लॉग 10 टू पावर -2 प्लस 3। ये 3 मैंने -3 ऊपर ले लिया, तो -2 प्लस 3 क्या हो जाएगा, log 10 हो जाएगा, और log 10 की वैल्यू 1 हो जाएगी। इट मीन्स कि ये वाली वैल्यू हमारे हाथ लग गई। 2.2905 इज इक्वल टू E0 माइनस 0.0295 डिवाइड बाई 2 करोगे तो ये आ जाएगा। तो E0 की वैल्यू, E0 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0.2905 प्लस 0.0295। 5 5 हो गया 10, 5 5 हो गया 10, यहाँ हो जाएगा 2,
32 है क्या? हाँ 32 है, 0.32 आ जाएगा भाई, जोड़ दोगे 0.32। ई नॉट की वैल्यू आपने निकाल ली, वाह बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, आपने इसकी वैल्यू निकाल दी। अब चल लो भाई, चल लो के इक्विलिब्रियम की तरफ, क्या ही दिक्कत है, इसको ऐसे मिटा दूँ ना, रेजर बड़ा सा ले लूँ, टाइम बचेगा। टाइम बचेगा। देखिए भाई, के इक्विलिब्रियम बराबर 10 के घाते n गुणा ई नॉट माइनस 0.0591, बोलो। और इलेक्ट्रॉन कितना घूम रहा है? 2 इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, तो 10 के घाते 2 गुणा ई नॉट की वैल्यू कितनी निकालिए? 0.32 निकालिए, डिवाइड बाई 0.0591। अरे बोलो मेरे भाई, ऐसा भी ऑप्शन है क्या? ऐसा ऑप्शन नहीं है, ओके कोई बात नहीं है। तो 2 से 2 से इसको उड़ा दो, 2 से उड़ा दो तो 10 के पावर 0.32 डिवाइड बाई 0.0295, ये ऑप्शन है क्या इसमें? कहीं ये है? पहले ऑप्शन में भाई ये 10 हटा देना, टाइपिंग मिस्टेक है यहाँ पे 2 9 5 है, यहाँ पे 5, यहाँ पे 5, और बाकी ये वाला तो हट ही गया, यहाँ पे ये हट ही गया, क्योंकि यहाँ पे हमारा 2 था, तो यहाँ पे 2 है ही नहीं, ये हट गया। 10 टू पावर 26 से ये हट ही गया, तो पहला ही बचा। पहले वाले को थोड़ा सा करेक्ट कर लीजिएगा, इसका मैं डीपीपी करेक्ट वाला अपलोड करवा दूंगा। 10 के पावर 0.32 अपॉन में 0.0295, ठीक है, पहला आंसर हो जाएगा आपको। किसी को कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए, आसान सा सवाल है, बार बार रिपीट होगा ये। चलो भाई, पीएच का रिलेशन बता दो। अरे कितनी बार अभी थोड़ी देर पहले पिछले सवाल में आया था, घूम के आता है, कह रहा हूं ना, कह तो रहा हूं 0.0591 पीएच। अरे कितनी बार लिखोगे इस चीज को, कितनी बार लिखोगे? कहाँ है आंसर? ये है आंसर, डी लगाओ, भागो यहाँ से, डी लगा के डेरिवेशन के लिए चले जाना, लेक्चर में पढ़ा रखा हूँ, डेरिवेशन वहाँ पे है, ठीक है। आसान सा सवाल है भाई, बहुत आसान सा, बेसिक सा। और पिछले वाले में दिया भी था, यहाँ पे 3 का दिया था, पीएच की वैल्यू 3 दे के पूछ लिया था। अगर दिमाग में फॉर्मूला ही नहीं बैठे तो कहानी हो जाएगी वहीं खत्म, वहीं लोड पोड़ जाओगे, है ना। तो ये सब नहीं करना है हमें एकदम बिल्कुल। देखो भाई, दे क्या रखा है? ई नॉट Fe2 प्लस Fe, ई नॉट Fe2 प्लस Fe, रिडक्शन पोटेंशियल आयरन का दे रखा है, यहाँ पे रिडक्शन पोटेंशियल दे रखा है भाई। देखो ये वैल्यू बार बार आने से ना दिमाग में भी आपको ये कभी कभी पूछ लेता है। देखो यहाँ पे 0.44, यहाँ पे देखो 0.77, यहाँ माइनस है, यहाँ पे प्लस है, दोनों रिडक्शन दे रखा है, दोनों रिडक्शन दे रखा है। अगर मैं आपसे पूछ लेता, चलो एक सवाल अगर मैं पूछ लेता भाई, जिंक और आयरन में स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट कौन होगा? तो जिंक की वैल्यू 0.76 और इसकी 0.46, तो स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट ये हो जाएगा, है ना। ऐसे सवाल पूछे जाते हैं, और ये जो डेटा होते हैं कभी कभी के काम आ जाते हैं। और मान लो एग्जाम के अंदर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री कर रहे हो और एग्जाम के अंदर आपको डेटा नहीं याद आ रहा ना, तो 1-2 सवाल और होंगे, देख लेना पलट के, हो सकता है उसमें डेटा दे रखा हो, है ना। तो चलो हम लोग चलते हैं आगे की तरफ बढ़ते हैं। क्या कह रहा है भाई? कह रहा है कि आगे बढ़े, जिसकी वैल्यू रिडक्शन पोटेंशियल की दे रखी है, ये भी रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू ही दे रखी है आपकी ना। देखिए, और कह रहा है कि इस पर्टिकुलर, देखो आयरन से आयरन 2 प्लस गया हुआ है ऑक्सीडेशन, और ये देखो रिडक्शन दे रखा है। तो आयरन से आयरन 2 प्लस ऑक्सीडेशन है, और हमें वैल्यू क्या दे रखी है? रिडक्शन की। तो इसको मैं क्या कर दूं? प्लस का 0.44 कर दूं भाई, बोलो। तो मैंने कर दिया ये चीज, इसके लिए मैंने क्या कर दिया? 0.441 प्लस का, और प्लस यहाँ पे रिडक्शन है, तो मैं इधर आऊंगा और देखूंगा कि यहाँ रिडक्शन दे रखा है क्या? हाँ रिडक्शन दे रखा है, तो मुझे कोई वैल्यू कुछ करने की जरूरत नहीं है, 0.771 कर दूंगा। अरे ध्यान आ रहा है जो ये मैं लिखा था फॉर्मूला, ई नॉट सेल निकालते समय एक फॉर्मूला लिखा था मैं जो प्लस वाला था,
कि एनोड लूंगा मैं और उसकी ओपी की वैल्यू लूंगा, और प्लस प्लस कैथोड लूंगा मैं और उसकी आरपी की वैल्यू लूंगा और जोड़ दूंगा मेरे भाई। ये वाली बात आपको ध्यान आ रही है? अरे बिल्कुल ध्यान आ रही होगी। तो इसकी यहाँ पे दे रखा था आरपी, मैंने उलट दिया, इसको कर दिया ओपी में, तो प्लस का 0.44 है ना, और यहाँ पे दे रखा है आरपी और हमें आरपी चाहिए थी, तो प्लस का 0.771 जोड़ दोगे तो क्या आ जाएगा, 7 4 11 12 समथिंग 12 के आसपास का कुछ होगा, 1.2 ये देखो छठे का पहला हो जाएगा। अरे सही है नहीं सही है बोल दो भाई। हाँ सही है। चलो 7वें पे आ जाओ, 7वें पर आ जाओ। द मानक इलेक्ट्रोड विभव आपसे पूछ लिया, द स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ सेल इसका इसका इस। अरे वाह क्या बात है, इस तरीके के सवाल बड़े आसान से आपसे पूछ लिए जाते हैं। क्या होता है भाई, देखो क्या होता है, ये वाला जो चीज है ये तो हमारा E0 0 दे रखा है, और ये वाला वैल्यू हमें, ये वाला वैल्यू क्या होगा, इसकी वैल्यू प्लस इसकी वैल्यू, दोनों की वैल्यू जोड़ देंगे। देखो ऐसे जोड़ देते ना, E0 अगर हमें सेल निकालना होता भाई जी तो मैं क्या कर देता, E0 H2 और H प्लस, E0 H2 और H प्लस प्लस E0 Ag प्लस प्लस Ag लिख देता है। बोलो ये वाली वैल्यू क्या है हमारी, RP है, ये वाली वैल्यू हमारी क्या है, OP है। OP लिख दो या RP लिख दो, ये तो 0 ही है, तो ये सन्नाटा ही है। ये 0 प्लस RP की वैल्यू देखो यहाँ कुछ गिवन है क्या, ये RP ही तो गिवन है, गिवन तो RP ही है, तो इसका मतलब क्या है 0.80। तो ये क्या हो जाएगा आपका, वैल्यू आ जाएगी ये करके दिखाओ, ये करके दिखाओ, क्या है आंसर, ये है आंसर। ठीक है भाई, बी आंसर हो जाएगा आपका। अरे बोलो, अरे बोलो, सही है, बिल्कुल सही है। चलो भाई चलो 8वें पे आ जाओ। यदि विद्युत अपघट्ट के घोल में धारा प्रवाहित किया जाता है तो बताओ, पहली बात, पहला सवाल कि ये क्या इलेक्ट्रोलिटिक सेल है या इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है। बोलो भाई, विद्युत रासायनिक सेल है, कौन सा सेल है ये, किसके अंदर आप इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड कराते हो, इलेक्ट्रोलिटिक सेल के अंदर क्या करते हो आप, बैटरी लगा के उसको NaCl को क्या करते हो, तोड़ते हो, बैटरी लगा के, है ना, बैटरी लगा के उसमें करंट प्रवाहित कराते हो ना भाई। तो यहाँ पे क्या है, इलेक्ट्रोलिटिक सेल है, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल की बात ही नहीं कर रहा है। तो कह रहा है कि द करेंट, इफ द करेंट इज पास्ड इनटू द सॉल्यूशन ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट, देन क्या होगा, एनायन मूव टुवर्ड द एनोड, एनायन मूव टुवर्ड द एनोड, केटायन टुवर्ड द कैथोड। ऋणायन और धनायन दोनों एक ही एनोड की तरफ गति करते हैं। दूसरा, ऋणायन कैथोड की तरफ और बढ़ते हैं और धनायन एनोड की तरफ बढ़ते हैं। आयनों की कोई गति नहीं होती है, मोमेंट तो होना ही होना है, तो डी ऑप्शन का तो कोई मतलब नहीं है। अब वो हो किधर रहा है इस पे बात हम लोग करने वाले, चर्चा इसी पे होगी, चर्चा इसी पे होगी। सवाल में अगर आप ये समझ गए होंगे कि इलेक्ट्रोलिटिक है या फिर इलेक्ट्रोकेमिकल है तो क्लियर, आधी कहानी वहीं। तो मैंने आपसे बोला था, क्या बोला था, देखो अलोन, अलोन बोला था मैं, किसके लिए, ये बोला था इलेक्ट्रोलिटिक इलेक्ट्रोकेमिकल के लिए, इलेक्ट्रोकेमिकल के लिए, विद्युत रासायनिक सेल के लिए ये बोला था। और इलेक्ट्रोलिटिक के लिए जस्ट इसी का उल्टा, अलोप यहाँ पे होगा। आप यहाँ पे अलोप ये भी बोला था मैं, ये आपका किसके लिए है, इलेक्ट्रोलिटिक सेल के लिए, जहां पे आप क्या करते हो, बैटरी लगा के क्या करते हो, भगाते हो उसको। तो यहाँ पे देखो एनोड जो है आपका क्या है, पॉजिटिव है। एनोड देखो, ए फॉर एनोड, एल फॉर लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, ओ फॉर ऑक्सीडेशन, पी फॉर पॉजिटिव पोल। तो जहां पॉजिटिव पोल होगा वहां पे क्या भाग कर जाएगा, निगेटिव वाला भागते हुए जाएगा भाई, बोलो ना। तो एनोड पे कौन भागेगा, निगेटिव, मतलब एनोड पे भागने वाला कौन सा होगा, अरे मेरे भाई एनोड पे भागने वाला होगा आपका
बोलो 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 बोलो, ऋणायन। ऋणायन होगा मतलब एनोड की तरफ मूवमेंट लेने वाली चीज होगी। क्या एनोड की तरफ का मूवमेंट क्या होगा? एनायन का होगा। ऋणायन आपको इधर भागते हुए नजर आएगा, ऋणायन। ये ऋणायन इधर भागेगा क्योंकि पॉजिटिव है, पॉजिटिव की तरफ नेगेटिव भागेगा ना। और कैथोड की तरफ कौन भागता हुआ नजर आ जाएगा भाई? कैथोड हमारा क्या हो जाएगा? नेगेटिव। तो इसके तरफ कौन भाग कर आएगा? कैटायन भाग कर आएगा, धनात्मक वाला। ऋणात्मक और धनात्मक। तो इसका मतलब ये हुआ कि एनोड की तरफ एनायन और कैथोड की तरफ कैटायन। ऑप्शन ढूंढ लो भाई। एनायन मूव टुवर्ड द एनोड, वाह, पहला ही आंसर हमें मिलता हुआ दिख रहा है। और कैटायन टुवर्ड द कैथोड। अरे भाई साहब, सही बात, बिल्कुल सही बात। बस आपको क्या पहचानना था? पहचानना ये था कि बैटरी करंट किस में लगाते हैं? इलेक्ट्रोलाइट के अंदर तो करंट लगाते हैं। देख लो ना भाई, देख लो यहाँ पे, यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखो। 1 मिनट का टाइम दो हमको, बस आप 1 मिनट का टाइम दो। लोकल फाइल डाउनलोड में देख लूँ, मिल जाए तो मिल जाए। ये दिख रहा है क्या इमेज? अच्छा, वाव, दिख तो रहा है। देखो, ये देखो Cl किधर भाग के जा रहा है? ये Cl माइनस है ना, ये आपका एनोड है, बैटरी लगाए उसके अंदर। ये Cl एनोड है और एनोड पे क्लोरीन इधर भाग कर आ रहा है, और इधर कैथोड है, इधर सोडियम भाग कर जा रहा है। अरे बोलो ना, इलेक्ट्रोलिटिक सेल तो है भाई, इलेक्ट्रोलिटिक सेल तो है। तो इस एनोड टुवर्ड द एनोड, सॉरी, एनायन टुवर्ड द एनोड और कैटायन टुवर्ड द कैथोड। आपका जो ऋणात्मक वाला है वो इधर भागेगा और जो धनायन है वो इधर भागेगा। बात क्लियर? बोलो, आगे चलें, आगे चल लें। अब मुझे पहुंचना पड़ेगा पेन ड्राइव में, और पेन ड्राइव में मुझे खोलना पड़ेगा ये, और खोलना पड़ेगा ये। कौन से नंबर पे थे? 8वें नंबर पे। तो आंसर पहला हो जाएगा, टिक लगा लीजिएगा। चलते हैं 9 नंबर पे भाई। जिस तत्व का अपचयन करना सबसे आसान है वह है, अरे वाह, अपचयन करना का मतलब रिडक्शन। अरे मेरे भाई एक बात बताओ, मेरे भाई एक बात बताओ, अगर मैं स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट हूं, स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट हूं, तो इट मीन्स कि मैं इलेक्ट्रॉन फेंकूंगा, इलेक्ट्रॉन जोर जोर से फेंकूंगा, इलेक्ट्रॉन जोर जोर से फेंकूंगा, और यहाँ आते आते मेरे फेंकने की क्षमता खत्म हो जाएगी। फिर मैं इलेक्ट्रॉन लपकने की क्षमता रखने लगूंगा, लपक लूंगा और बहुत तेजी से। तो जिसकी वैल्यू सबसे ज्यादा होगी वो इलेक्ट्रॉन खाएगा, 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 जिसकी वैल्यू ज्यादा होगी वो खाएगा। तो कभी कदार ऐसे सवाल पूछे जाते हैं जहां पे आपको वैल्यू नहीं दिया होता है, ये गिवन होते हैं भाई, ये गिवन होते हैं। तो वही मैं कह रहा था, कभी कदार आपको, अभी देखो आयरन वाली चीज आई थी आपसे, तो मैंने लिखा था 0.44 कि ये वाली बता दो। कॉपर की आप लोगों ने कितनी बार लिखी है? 3 ये आपका Sn का -0.14 बहुत बार आ जाता है, और Ag आपका समथिंग 0.78 या समथिंग ऐसा कुछ होता है। 7 से किसका Ag का ना 78 या समथिंग 79 के आसपास होता है, 78 79। मतलब मैं अगर कह दूं आपसे, अगर मतलब मैं ये कह दूं आपसे, ये कह दूं, और देखो ध्यान रखना, कुछ मेटल्स होंगे उनका आपको ध्यान रखना पड़ेगा, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, उनकी वैल्यू रिपीट होते होते इतनी बार आ जाएगी कि आपको वो ध्यान में ही आ जाएगा। मैं पूरा अच्छे से लिख देता हूँ। Ag की वैल्यू -+79 और आपका Sn की वैल्यू -0.14। अब देखो, जितनी प्लस की वैल्यू होगी, जितनी प्लस की वैल्यू होगी मेरे भाई, वो उतना ही इलेक्ट्रॉन गेन करने की क्षमता रखेगा, है ना? तो उतना ही गेन करने की क्षमता रखेगा। तो इसमें कौन सा है? ये वैल्यू क्या है? ज्यादा। तो ये आपका क्या करेगा? रिड्यूस होने की क्षमता ज्यादा रखेगा। इट मीन्स कि ये कह दूं मैं, तो ये स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट।
अगर मैं आपसे कह दूं ऑक्सीडाइज होने की क्षमता किसकी बहुत ज्यादा है, तो आप ऑक्सीडाइज होने की क्षमता माइनस वाले में आ जाइएगा, इसकी वैल्यू कम है सबसे, तो ये ऑक्सीडाइज होने की क्षमता ज्यादा रखेगा। इट मींस कि मैं कह दूं ये स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट। अरे बोलो मेरे भाई, बहुत बढ़िया, गुड 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 गुड। देखो 10 नंबर पे आ जाओ भाई, 10 नंबर पे आ जाओ। देखो लिथियम प्लस से लिथियम रिडक्शन पोटेंशियल ही दे रखा है, सबकी रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू दे रखा है। देखो यहाँ Ag की वैल्यू दे भी दिया है, लगभग लगभग वही +80 दिया है ना, 80 नहीं, पॉइंट होना चाहिए था वहां पे, पॉइंट होना चाहिए था। तो देखो भाई द स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल फॉर इसके 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 लिए दे रखा है इतना, विच हैज हाईएस्ट रिड्यूसिंग कैपेसिटी। अरे चुपचाप चुपचाप कितनी बार आ गया, जिसकी वैल्यू कम होगी वही तो स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट होगा। तो वैल्यू कम किसकी है, -3.05 लिथियम की वैल्यू है ना भाई, तो -3.05 लिथियम की वैल्यू है। इट मीन्स कि लिथियम आपका स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है। तो लिथियम कहाँ है, लिथियम डी पे है, तो आंसर आपका क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, आंसर आपका डी हो जाएगा। आज की कहानी हो गई आपकी खत्म। डीपीपी नंबर 5 हम लोगों ने क्या कर लिया भाई, निपटा लिया। तो धन्यवाद, थैंक यू सो मच। देखते रहिएगा लगातार इस सीरीज को और मजा लेते रहिएगा। आप क्वेश्चन ऐसे ही आप और कर लो, 2-4 रिपीट होने लगेंगे और याद हो जाएंगे, आपको डेटा तक याद हो जाएगा। तो प्रैक्टिस मेक परफेक्ट, जितना प्रैक्टिस करोगे उतना परफेक्ट होते जाओगे। तो चलो मिलते हैं डीपीपी नंबर 6 पे, बहुत जल्दी आपसे मुलाकात होगी और कोशिश करेंगे कि जितना जल्दी से जल्दी इसको ख़त्म किया जाए। थैंक यू सो मच फॉर द पेशेंस, थैंक यू।